हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड ब्लॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये ब्लॉकचेन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डिफिनेशन बता देता हूँ ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे क्या ब्लॉकचेन वर्क करता है। क्या ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ वर्क होता है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन को कौन डेवलप किया था। तो ब्लॉकचेन को सातोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था 2008 में। उन्होंने बिटकॉइन को डेवलप किया था ब्लॉकचेन से। तभी जो है हमारा ब्लॉकचेन आया था और तभी से सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज भी आने लगी हैं, जैसे कि इथीरियम हो गया, ये सब सारे करेंसीज भी आने लगी हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है हमारा ये बिटकॉइन जब से लॉन्च हुआ तभी से हमारा अलग अलग जो है करेंसीज आने लगी हैं। और जैसे कि हमारा इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया और ये TRX हो गया, अलग अलग कॉइन है। ठीक है, वो सब लॉन्च हो गया और इस समय बिटकॉइन की प्राइस भी बहुत ही हाई हो चुकी है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रलाइज्ड है वो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सेंट्रलाइज में एक बैंक को एक सेंट्रलाइज के मुताबिक हम लोग देख सकते हैं कि बैंक के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ किसी को भी शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपका आधार कार्ड जो पिन है, आपका आधार बैंक का सब यहाँ पे ये बैंक स्टोर किया रहता है। आपका यहाँ पे आपके फ्रेंड्स का और आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं वहाँ सबके यहाँ पे बैंक में वो सबका इन्फॉर्मेशन स्टोर किया रहता है। आपके पैसे कहाँ हैं आपको पता ही नहीं रहता कि आपके पैसे इस समय बैंक में कि बैंक इन्वेस्ट कर रहा है कि कहाँ पे रखा है, वो आपको खुद नहीं पता रहता है आपके बैंक को। आप मतलब कि आपको कि आपका पैसा कहाँ है। तो जो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जैसे हम लोग डिसेंट्रलाइज में एग्जांपल ले लेते हैं अपने ब्लॉकचेन की। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जैसे हमारा ब्लॉकचेन है तो आपका एक एक अलग अलग आपके कंप्यूटर पूरी दुनिया से जितने भी कंप्यूटर से सबसे वो अलग नोड से जो है कनेक्ट रहता है। आप एक में चेंज करेंगे तो सब में चेंज करना पड़ता है। जो जो चीज़ आप में है, आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आप में नहीं, वो सारे कंप्यूटर में सेव रहता है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सनल पे, वो डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका ये है, आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, किसी और का है, यहाँ सबसे ही कनेक्ट रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। कैसे ही कनेक्ट रहता है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसे ही अलग अलग जो ब्लॉकचेन होते हैं, कैसे कैसे ये अलग अलग ब्लॉक कनेक्ट रहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक 1 है, यहाँ पे एक हैश दी गई है। आइए जानते हैं हैश क्या होती है। हैश जो है से आधार कार्ड में आपका अलग ये बायोमेट्रिक आप देते हैं अपने हैंड का। देखिए, वो आपका तब आपका आधार कार्ड बनता है, वो एकदम यूनिक रहता है आपका अलग। जैसे आपका फिंगरप्रिंट वो एकदम अलग रहता है, सबसे अलग रहता है, वैसे ही यहाँ पे ये हैश है, ये सबसे अलग रहेगा। जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पे ब्लॉकचेन में रहेंगे सबसे अलग ही एक अलग ही इन लोग का हैश रहेगा। देखिए, इसमें भी हैश अलग है, ब्लॉक 2 में भी है और ब्लॉक 1 में भी अलग हैश है। ठीक है, वैसे सब में तीनों में अलग अलग हैश। ऐसे ही मैं 3 एग्जांपल लिया, वैसे ढेर सारे ब्लॉक्स में अलग अलग हैश जनरेट होते हैं। जैसे कि इसमें एक हैश जनरेट हुआ, तो ये जैसे ब्लॉक 1 है, तो ब्लॉक 2 में यहाँ पे हैश जो है इसकी जो हैश क्या होता है, इसकी पहचान होती है, इस ब्लॉक की ये पहचान है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हैश जो है ब्लॉक सेकंड ब्लॉक का है और ये जो सेकंड ब्लॉक है इसकी हैश ये है। और इसमें देखिए प्रीवियस हैश भी दिया गया है। और प्रीवियस हैश कैसे है, देखिए यहाँ पे देखिए जो हैश है 1Z8F, वही सेम प्रीवियस हैश यहाँ भी है 1Z8F, सेम हैश हो गए ना। वैसे यहाँ पे प्रीवियस हैश यहाँ पे दिखता है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक 3 में यहाँ पे भी हैश दी गई है, तो इसकी 3H4Q। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रीवियस हैश भी दी गई है। प्रीवियस हैश क्या है, 6BQ1। क्या यही हैश इसमें भी दिया गया है, हाँ 6BQ1 यही हैश सेम इसमें भी दिया गया है। आपका सारा हैश यहाँ पे सेम रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लॉक 1 का यहाँ पे हैश दिया गया, तो ये प्रीवियस हैश यहाँ पे आ गया है। ब्लॉक 2 का जो हैश है वो यहाँ पे प्रीवियस हैश बन गया है। ऐसे जो ब्लॉक 3 का हैश है वो ब्लॉक 4 में उसका प्रीवियस हैश बन जाएगा। ऐसे जितने भी ब्लॉक क्रिएट होते हैं वैसे उसके वो प्रीवियस हैश बनते जाते हैं। यही है हमारा ब्लॉकचेन, जिससे हमारा ऐसे सारे चेन जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर ब्लॉक को जो है यहाँ पे हैक करने की, जैसे आप समझ लीजिए एक ब्लॉक समझ लीजिए आप हैक कर लिए, यहाँ पे ये एक ब्लॉक हैक कर लिए, समझ लीजिए आपको एक ब्लॉक हैक करने में कम से कम 10 मिनट लगे हैं। तो आप समझ लीजिए आप यहाँ पे पूरी वर्ल्ड में आप कितने ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, आपको सब में चेंज करना पड़ेगा, सारे नोट्स में वो चेंज करना पड़ेगा। और सारे नोट्स में वो चेंज करने में आपसे कम से कम आपको 200-300 साल लग जाएंगे करने में, तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर नहीं सकते कि आप ये सारे आप सोचेंगे कि मैं सबका चेंज कर दूंगा, क्योंकि आप यहाँ एक ही पर्टिकुलर
यहाँ पे आपको सबका चेंज करना पड़ेगा, इसका भी चेंज करना पड़ेगा, इसका सबका चेंज करना पड़ेगा। सबका चेंज करने के लिए आपको बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक हैश करने में 10 to 15 मिनट्स लगते ही लगते हैं। और एक को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसके प्रीवियस हैश में देखा जाएगा कि यार ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हैक किया गया तो इसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा ब्लॉकचेन से, ठीक है। तो ऐसा कर दिया जाता है। आप कभी भी यहाँ पे ये तो जो इसको हैक नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है। यहाँ पे हमें कोई भी टेंशन नहीं रहता कि हमारा पैसा कहाँ है, सब हमको पता रहता है। और जो है बैंक्स में कहाँ जा रहा है हमें कुछ भी खबर नहीं रहता है, वो सब सेंट्रलाइज्ड हमारे एक पर्सन ही संभालते हैं। यहाँ ये पूरे डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, ये सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को हैक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे नोट्स को भी हैक करना पड़ेगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा नोट्स हैं, आप सबको हैक करने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा, तो आप कभी भी हैक नहीं कर सकते। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये आपके सारे से वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव रख सकती है। यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी के पास भी नहीं जा पाएगा। आप चाहेंगे तो जैसे सारे नोट्स में रहेगा, कोई भी हैकर आपका नोट यहाँ पे आएगा, समझ लीजिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक को वो हैक करना चाहता है, तो अगर मैं आपको बता दूँ ये जो ब्लॉकचेन की आपको समझ आ गया तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है। अगर ब्लॉकचेन के बारे में मैं आगे बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये चैनल पूरा डोनेटेड है हमारे ब्लॉकचेन में, और मैं ब्लॉकचेन की बहुत ही ज़्यादा सीरीज़ लाऊंगा। हम लोग सॉलिडिटी भी पढ़ने वाले हैं इस चैनल में, कि कैसे सॉलिडिटी कैसे क्या वर्क करता है, कैसे उसमें हम लोग लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसमें अलग अलग स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसमें वेरिएबल्स बनाते हैं, सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सॉलिडिटी के कैसे हम उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। आपको बता दूं कि मेरा एक जावास्क्रिप्ट का सीरीज़ भी चल रहा है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप प्लीज़ वहाँ से मेरे सारे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको ब्लॉकचेन समझ आया कि नहीं मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन में आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है पूरी ब्लॉकचेन की यहाँ पे मैं सीरीज़ भी लेके आऊँगा। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कि मुझे मोटिवेशन देने के लिए। अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी मोटिवेशन लो हो जाएगी, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ब्लॉकचेन नहीं समझ आया तो मैं आगे और भी अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। वैसे तो आपको ब्लॉकचेन समझ ही आ गया होगा कि कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता। हमारे ब्लॉकचेन को इतना सुपर बनाया गया है कि इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। कोई हैक भी करना चाहे तो उसको कम से कम 200-300 साल लगेगा, और 200-300 साल है वो जी भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, और हम आगे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ भी बनाए, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू, ओके बाय।